मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रामचरितमानस का नित्य पाठ कर रहे हैं और आपसे आग्रह है और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे। तो आइए आगे का पाठ आज हम प्रारंभ करते हैं। दोहा 29 बालकांड तक हम लोग कर चुके हैं। आज आगे जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग बुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। अतिहि सन जाग बलिक पुनि पावा, अति न पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, अकरत लगत आमलक समाना। और ऊँजे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। असमुझे नहीं तसि बालपन, तब असे रहेउ अचेत। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। किमि समुझाऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोलो हनुमंत वीर की जय। तो इन पंक्तियों में गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कथा याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सभी सज्जन सुख का अनुभव करते हुए सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावनी कथा को, रामचरित्र को रचा और फिर मन में रख लिया। फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन कागभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज समान शील वाले समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हैं, हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं
और सुनते हैं, समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में गुरुजी से सुनी, सूकर क्षेत्र। परंतु उस समय मैं लड़कपन में था, बेसमझ था, ठीक से समझ नहीं पाया। राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले माने वक्ता और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ पाता। तुलसीदास जी के शब्दों में तो राम जी की कथा वही समझ पाएगा जिसका चित्त स्वच्छ है, निर्मल है, जो माया से ग्रसित नहीं है। आगे कहते हैं, तदपि कही गुरु बारहि बारा, असमुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर अभिमय सोई, मोरे मन प्रबोध यही होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, अतस कहियऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलिपनग भरनी, अपनी विवेक पावन कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन। संत समाज ओधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जम गन मुहम्मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। सिय रघुवीर बिहार। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कथा को गुरु ने मुझसे बार बार कहा वो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आ गया और उसी को मैं आप लोगों के समक्ष कहूँगा, अपनी मति के अनुसार कहूँगा। आप लोग सुनिए। लेकिन यह कथा अब है बड़ी सुंदर। क्यों? क्योंकि यह कलि के कष्टों को दूर करने वाली है और संजीवनी के समान है। और यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूप
रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर चित्त ही चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। यानी अगर हमारा मन पवित्र होगा, सुंदर होगा, तो उसमें राम जी विहार करेंगे। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे। आगे की कथा दूसरे दिन करेंगे। आज 31 दोहा पूर्ण होता है। आइए भगवान का नाम लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।